हेलो 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 कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका अपना गोपाल यादव और मैं आप सभी को CLR एजुकेशन में स्वागत करता हूं। और वेरी वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोग कैसे बच्चों। तो हमारा आज का लेक्चर चालू होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग क्लास 10th का कंप्लीट कर चुके थे और आज हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या क्या हमें देखना है और आगे बढ़ते हैं। देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़े हुए थे बेटा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग क्या पढ़े थे कि द बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट मतलब क्या होता था कि कोई मान लीजिए मिरर है, यहाँ से आया रे ऑफ लाइट और ये बाउंस बैक हो गया, ठीक। और हम लोगों ने ऐसा एक नॉर्मल बनाया था, ये एंगल I एंगल R हम लोगों ने देखा था, ठीक। ओए क्या हुआ तेरे को। ओके, तो बाउंसिंग बैक, इसमें क्या होता था कि एक ही मीडियम से रे ऑफ लाइट आती थी और उसी मीडियम में चला जाता था। तो हम लोगों ने बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट पढ़े थे, जिसको हम लोगों ने रिफ्लेक्शन का नाम दिया था। इसको क्या बोलते थे, रिफ्लेक्शन। बट हमारे पास अभी जो है टॉपिक वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में डिफरेंस है, ठीक ना। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन वो डिफरेंस को हम लोग कैसे देखेंगे उस पर हमें फोकस करना चाहिए। तो देखिए रिफ्लेक्शन तो हमें पता था, रिफ्लेक्शन का पूरा लेक्चर हम लोगों ने कर लिया था कि बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। बट अगर कोई भी रे ऑफ लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर ट्रेवल करता है, मान लीजिए ये मीडियम ए है, सॉरी मीडियम 1 है और मीडियम 2 है, ओके। अगर ये आया, ठीक, ओके, और ये दूसरे मीडियम में जा कर के पार हो गया, मतलब ये क्या हो गया, पास हो गया, ठीक। तो ये जो हो रहा है रे ऑफ लाइट एक मीडियम से आ रही है दूसरे मीडियम में जा क्रॉस कर जा रही है, यानी कि पास कर रहा है। तो जो ये प्रोसेस है, ठीक, जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो अब क्या हो रहा है कि रे ऑफ लाइट थोड़ा बेंड हो रहा है। क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो डेफिनेशन बनता है, द बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट, द बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, या वन मीडियम टू सेकेंड मीडियम। यहाँ पे वन मीडियम टू सेकेंड मीडियम के जगह पे अनदर मीडियम भी हम लोग बोल सकते हैं। कहने का मतलब है कि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब पास होती है तो जो उसका बेंडिंग होता है, देखिए अभी बेंड हो गया ना रे ऑफ लाइट, ये अगर बेंड नहीं होता तो ये कुछ ऐसे सीधे जाता, ठीक, सीधे जाता ना। बट अभी क्या हो गया, ये बेंड हो गया, ठीक। अब बेंड हो गया तो इसी बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझ में आई बात। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखिए रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में डिफरेंस क्या होता है कि रिफ्लेक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें एक मीडियम चाहिए। यहीं पे इंसिडेंट रे आया, यहाँ पे टकराया और फिर बाउंसिंग बैक हो गया, ठीक। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ये रे आ रही है, क्या आ रही है, रे, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, किरण। हिंदी में क्या बोलते हैं, किरण, ठीक। तो रिफ्लेक्शन में क्या हुआ कि किरण आई, मिरर पे टकराई और फिर से वापस उसी मीडियम में चली गई। तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर से मैं बोल रहा हूँ बेटा कि किरण आई, मिरर पे टकराई और उसी मीडियम में फिर से वापस चली गई, बाउंसिंग बैक। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन यहाँ पे क्या होगा रिफ्रैक्शन में ध्यान दीजिए, किरण आई अपना रास्ता चेंज कर दी, जैसे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में
जा रही है तो क्या कर दी कि अपना रास्ता क्या कर दी, किरण चेंज कर दी। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाते समय किरण अपनी रास्ता चेंज कर रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है। यानी कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, द बेंडिंग ऑफ लाइट, द बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। या फिर इसको दूसरे तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि द बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक, चलिए इसको थोड़ा सा डेफिनेशन के तौर पे लिख लेते हैं। The bending of ray of light when it passes from one medium to another। ठीक, मतलब एक मीडियम से दूसरी मीडियम में अगर जा रही है तो जो बेंडिंग ऑफ लाइट है, ये नॉर्मल बन गई हमारी। ठीक, हाँ ठीक, आ गया हाँ। और ये जो बेंडिंग हो रहा है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको हमने क्या बोल दिया, M1, और इसको क्या बोल दिया, M2। यानी कि मीडियम, ये जो लाइन है, यानी कि ये जो मिरर है, इसको हम लोग लाइन ना समझे, ये क्या है, ये मिरर है, मिरर। ठीक, ये मिरर है कोई। ठीक, मिरर है, यानी कि क्या हुआ, एक इधर एयर और इधर हमने इसको क्या मान लिया, मिरर बोल दिया। यानी कि एयर हो गया एक मीडियम और मिरर क्या हो गया, दूसरा मीडियम। मैंने यहाँ पे एयर और मिरर को ले लिया, एयर को मैंने मान लिया एक मीडियम और मिरर को मैंने मान लिया दूसरा मीडियम। तो जब एयर से मिरर के तरफ रे ऑफ लाइट जा रही है तो ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे इसका बेंडिंग हो रहा है। क्या हो रहा है, बेंडिंग हो रहा है। और इसी बेंडिंग को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझ में आ गई बात, यही है, इसमें बाकी ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है तो कौन से चीज़ को क्या बोलेंगे। देखिए यहाँ पे तो जो ये रे ऑफ लाइट आ रही है, जो आ रही है ये, ठीक, ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे आई, यहाँ पे टकराई और फिर ये हमारा क्या हो रहा है, मिरर में पास हो रही है। ठीक, ओके। तो ये जो रे ऑफ लाइट है इसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और जब ये पास कर जाती है सेकेंड दूसरे मीडियम में तो इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक, ये हो गया। अब देखें नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आई को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, अब देखिए दूसरी चीज़, ये एंगल, अब देखिए नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का जो एंगल है इसको हम लोग बोलते हैं आर। क्या बोलते हैं, आर। तो आर को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हो गया, यानी कि ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट। फिर ये नीचे वाला जो दूसरे मीडियम में रे ऑफ लाइट बेंड करके जो जा रही है इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। और जो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, अब दूसरी बात, एक और चीज़ आ रही है यहाँ पे। एक और चीज़ क्या आएगी कि जहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है, जहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है, देखिए ये जो रे ऑफ लाइट है यहाँ पे आकर टकराई। ठीक,
तो ये जो है मीडियम चेंज हो रहा है, इससे ऊपर क्या है एयर, इसके नीचे क्या है मिरर है, क्या है मिरर। तो जहाँ पे भी मीडियम चेंज होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे इंटरफेस, इंटरफेस। समझ में आ गई बात। देखिए कुछ ज़्यादा ही इस पे लिखा गया, इस पे कुछ ज़्यादा ही लिखा गया। अब देखिए फिर से देख लेते हैं। एक रे ऑफ लाइट आ रही एयर से, ठीक, ये जहाँ पे टकरा रही है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं इंटरफेस, ठीक। जो एयर से आ रही है उस रे ऑफ लाइट को हम लोग बोल रहे हैं इंसिडेंट रे। फिर जहाँ पे टकरा रही है उसको बोल रहे हैं इंटरफेस। ओके, टकराने के बाद जो बेंड हो रही है उसको बोल रहे हैं रिफ्रैक्टेड रे, ठीक। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच वाली जो रे है इसको बोल रहे हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कैसे मैं लिख दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये आई। और रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच का जो एंगल है इसको हम लोग क्या बोल दिए आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक। तो जो भी बेसिक इसके जो डेटा थे वो हम लोगों ने एक बार रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में भी पढ़ा था कि इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, इसको रिफ्लेक्टेड बोलते थे जो बाउंसिंग बैक जाता था, ठीक। किरण आई, टकराई और वापस चली गई, तो जो वापस जा रही थी उसको हम लोग क्या बोलते थे रिफ्लेक्टेड रे बोलते थे। लेकिन यहाँ पे क्या वापस नहीं जा रही है, ये सिर्फ अपना रास्ता बदल रही है, देखो थोड़ा सा बेंड हो रहा है, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं रिफ्रैक्टेड रे। और ये जो पूरे प्रोसेस हो रहा है ना, इस प्रोसेस को हम लोग बोल रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। अब इसमें एक टॉपिक पढ़ना होता है कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब आखिर रिफ्रैक्शन हो क्यों रहा है, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कि रिफ्रैक्शन हो क्यों रहा है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन होता क्यों है। ओके तो रिफ्रैक्शन होता क्यों है बेटा, देखिए क्या होता है कि हम लोग थोड़े ना ट्रैवल कर रहे हैं, रे ऑफ लाइट ट्रैवल कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कुछ चीज़ें जो अभी रिफ्रैक्शन में कि मीडियम चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, मीडियम। अब एक चीज़ आप ही लोग बताइएगा कि अगर मीडियम चेंज होगा यानी कि जो रास्ता चेंज होगा रेज को पास होने के लिए, तो जब मीडियम चेंज होगा यानी कि उसका डेंसिटी भी चेंज होगा, ठीक। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल हमने लिया था कि एयर एंड ग्लास, एयर एंड ग्लास हमने एग्जांपल लिया था, ठीक। एयर एंड ग्लास का हमने एग्जांपल लिया था। देखिए अब यहाँ पे टॉपिक है कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक। या कॉजेज ऑफ लिख दीजिए कि रिफ्रैक्शन का कारण क्या है, आखिर रिफ्रैक्शन हो क्यों रहा है। ओके, रिफ्रैक्शन का कारण क्या है, रिफ्रैक्शन हो क्यों रहा है। ओके, तो कॉजेज में देखिए क्या होता है। अब जैसे कि हमने एग्जाम्पल ये लिया था अभी एग्जाम डायग्राम में कि ये जो है एयर है, ओके, और इसको हम मान लेते हैं, चलो ग्लास बना देते हैं। अच्छा से नहीं बना, ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग अच्छे कलाकार हो, आप लोग कर लेना, थोड़ा सा अच्छे से डायग्राम बना लेना। मेरा कलाकारी थोड़ा सा चित्रकारी गड़बड़ है, ठीक। ये ग्लास है, ओके। देखिए एयर से रे ऑफ लाइट आई यानी कि इंसिडेंट रे आई यानी कि किरण आई। ये रे मतलब क्या होता है बेटा, रे मतलब होता है किरण, हिंदी में इसको बोलते हैं, ठीक। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, किरण। ओके बात। अब देखिए जहाँ पे टकराई इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेस। जहाँ पे दो मीडियम डिवाइड होता है ना, जहाँ पे दो मीडियम डिवाइड होता है उसको बोलते हैं इंटरफेस। इंटरफेस का लिख ही देते हैं, जहाँ पे वेयर टू द बाउंड्री वेयर
टू मीडियम्स डिवाइड्स, टू मीडियम्स डिवाइडेड, ठीक, जहाँ पे दो मीडियम डिवाइड होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेस, ठीक। यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो मीडियम डिवाइड हो रहा है, ये देखिए एक ऊपर एयर और नीचे क्या है, ग्लास है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखते क्या हैं कि किरण आई, टकराई तो यहाँ पे इंटरफेस के पास, ठीक, टकरा गई, लेकिन टकराने के बाद क्या हुआ, ये जैसे ही ग्लास में पास करेगी, यानी कि ग्लास में इंटर करेगी तो अपना रास्ता क्या करेगी, बदल देगी। क्या करेगी, रास्ता बेटा बदल देगी। पता नहीं इधर कोई छपरी वगैरह दिख गए होंगे, कुछ नालायक लोग दिख गए होंगे, इसलिए रास्ता किरण क्या कर दी, अपनी रास्ता को बदल दी और ये आ गई, थोड़ा सा बेंड हो गई और ये नॉर्मल के तरफ आ गई, क्योंकि एयर से ग्लास जो है डेंसर है, ठीक ना बेटा। देख लो एक चीज़ बात, अच्छे लोग होते हैं तो थोड़ा सा अपना रास्ता चेंज कर देते हैं। ये किरण जा रही थी, अरे इसको किरण मतलब कोई अलग चीज़ मत मान लेना, मैं रे ऑफ लाइट की बात ही कर रहा हूँ, ठीक ना। किसी नाम मत समझ लेना कि किरण का मतलब कोई लड़की या किसी दूसरे लोगों का नाम है। ये रे ऑफ लाइट को मैंने किरण यहाँ पे बोला, हिंदी में इसको किरण बोला जाता है, रे को, समझ में आई बात। तो वो किरण की बात कर रहा हूँ मैं। ये किरण आई, इंटरफेस पे टकराई और अंदर पास हुई ग्लास में और थोड़ा सा अपना रास्ता चेंज कर दे। देखो अगर रास्ता ये चेंज नहीं करते तो इसका रास्ता कुछ ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, ए भाई भाई भाई, हाँ इस तरह से जा रहा था, ठीक। लेकिन ये क्या कर दिया, अपना रास्ता चेंज करते। देखिए अब क्या हुआ, कॉजेज ऑफ रिफ्लेक्शन हम पढ़ा रहे हैं, तो इसमें होता क्या है कि एयर, देखिए एयर और ग्लास में अगर हम लोग कंपेयर करें तो कोई भी बोल देगा, थोड़ा सा भी नॉलेज होगा कि एयर से ज़्यादा डेंसर क्या है, ग्लास है। एयर से ज़्यादा क्या होगा, ग्लास होगा, डेंसर, ठीक। अब जब एयर से डेंसर ग्लास है तो जब एयर से रे ऑफ लाइट ग्लास में इंटर करेगी तो उसका स्पीड जो होगा उसमें चेंजेज आएगी, स्पीड में चेंजेज आएगी ना। जब मीडियम ही चेंज हो गया, ये रेयरर है, ये डेंसर है, ठीक। तो रेयरर से डेंसर में जब आई तो क्या होगा कि रेयरर में तो स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा रहेगा, ठीक। और जैसे ही डेंसर मीडियम में इंटर करेगा तो उसका क्या हो जाएगा, स्पीड डिक्रीज करेगा, ठीक। या मान लीजिए डेंसर से रेयरर की ओर जा रहा है, मान लीजिए इसी में हम बना दे रहे हैं, यहाँ आई, चलो किरण यहाँ आ गई, ठीक। और यहाँ आकर के तो अब यहाँ पे N2 हो गया, नॉर्मल 2। अब ये फिर से ऐसे हो गया, ठीक। तो फिर से एयर आ गया, मान लीजिए, देखिए पहले एयर से आई, इंटरफेस, पहला इंटरफेस ये, ठीक, ग्लास में इंटर की और फिर ये बाहर आकर के फिर एयर में आ गई, ठीक, N डैश मान लिए। अब देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे एयर से ग्लास में इंटर किया तो रेयरर से डेंसर हुआ। अब देखो ग्लास से फिर क्या हो रहा है, एयर की तरफ गया, यानी कि डेंसर से रेयरर में गया। यानी कि क्या हो रहा है ना कि जब भी मीडियम चेंज होगा हमारा ना तो वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाएगा। जब भी मीडियम चेंज हो रहा है, देखो एयर से ग्लास में गया यानी कि रेयरर है, एयर क्या है, रेयरर है। एयर क्या होता है बेटा, रेयरर होता है। और ग्लास क्या होता है बेटा, डेंसर होता है, ठीक। फिर एयर क्या होता है बेटा, रेयरर होगा ना, ठीक। तो रेयरर से डेंसर में गया तो क्या हुआ, थोड़ा सा अपना रास्ता को बेंड किया, नॉर्मल की तरफ चला गया। जैसे ही फिर डेंसर से रेयरर की तरफ गया तो अपना फिर से रास्ता ये चेंज करा और फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल चला गया। यानी कि हमें कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन अगर देखना है, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट मीडियम को चेंज करेगी तो जैसे ही मीडियम चेंज होगा तो उसका स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज होगा, और स्पीड ऑफ लाइट के वेरिएशन होने की वजह से बेंडिंग ऑफ लाइट होगा, और बेंडिंग ऑफ लाइट होगा इसका मतलब कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा। समझ में आई बात नहीं आया? फिर से मैं बोल दे रहा हूँ कि जब किरण एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर कर रही है तो अपना क्या हो रहा है, इसका जो मीडियम का डेंसिटी चेंज हो रहा है। तो मीडियम का जो डेंसिटी चेंज हो रहा है, एयर से डेंसर जाते समय तो किरण अपना रास्ता बदल दी, ठीक। उसके बाद जब फिर से डेंसर से रेयरर में गए तो फिर यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है। फिर मीडियम चेंज होने की वजह से उसका स्पीड ऑफ लाइट जो है चेंज हो गया। फिर से स्पीड ऑफ लाइट चेंज होने से फिर बेंडिंग हुआ,
फिर ये अवे फ्रॉम नॉर्मल चला गया। यानी कि फिर से मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि जब भी मीडियम चेंज होगा तो उसका स्पीड ऑफ लाइट में वेरिएशन आएगा, और स्पीड ऑफ लाइट में वेरिएशन आने की वजह से उसमें बेंडिंग होगा, और जब बेंडिंग हो गया तो उसी बेंडिंग के होने का जो प्रोसेस है उसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी कि कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन में हम लोग क्या बोलेंगे कि जब भी स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगा या मीडियम ऑफ ट्रेवल, जो मीडियम है एयर और ग्लास, कभी भी मीडियम चेंज हो रहा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे ऑफ लाइट जाएगी तो उसमें क्या होगा कि मीडियम में चेंज होने की वजह से स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट चेंज होने की वजह से बेंडिंग होगा, और उसी बेंडिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझ में आई बेटा? समझ में आ गई? ठीक, क्योंकि एक बार नहीं मैंने 5 बार बोल दिया कि कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या होगा, बेंडिंग ऑफ लाइट होगा। और बेंडिंग ऑफ लाइट क्यों होता है, वेरिएशन ऑफ डेंसिटी ऑफ मीडियम, वेरिएशन इन स्पीड ऑफ लाइट, वो क्यों होता है, वेरिएशन ऑफ मीडियम। ठीक, चलिए अब इसको थोड़ा सा अच्छे ढंग से अगर लिखा जाए तो हम क्या बोलेंगे कि पहले लिखेंगे पहला पॉइंट, मीडियम चेंजेज, मीडियम चेंजेज, उसके बाद क्या हो जाएगा, मीडियम चेंज हो जाएगा, यानी कि डेंसिटी ऑफ मीडियम चेंजेज। ठीक, डेंसिटी ऑफ मीडियम चेंज होने की वजह से क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट चेंजेज। ठीक, अब स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगा तो बेंडिंग ऑफ लाइट होगा, बेंडिंग ऑफ लाइट होगा, और बेंडिंग ऑफ लाइट को ही हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये जैसे लिखा है एकदम वैसे ही लिख लीजिएगा, एकदम मज़ा आ जाएगा, स्टेप बाय स्टेप याद हो जाएगा कि इसका रीजन क्या होता है। मीडियम चेंज होगा, डेंसिटी ऑफ मीडियम चेंज होगा, डेंसिटी ऑफ मीडियम के चेंज होने से स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगा, स्पीड ऑफ लाइट चेंज होने की वजह से बेंडिंग ऑफ लाइट होगा, और बेंडिंग ऑफ लाइट को ही क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखिए अब कुछ होता है, एक क्वेश्चन है कि आखिर स्पीड ऑफ लाइट को चेंज होने की वजह से हमारा बेंडिंग ऑफ लाइट कैसे होता है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है कि स्पीड ऑफ लाइट को चेंज होने से हमारा बेंडिंग ऑफ लाइट कैसे होगा। ठीक है ना बेटा, तो सब क्लियर दिख रहा है क्या? हाँ, पिक्चर तो एकदम क्लियर है मेरे दोस्त, पिक्चर क्लियर है यानी कि कॉन्सेप्ट भी क्लियर जा रहा होगा। ठीक, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और क्लास 10th के लिए ये मतलब अच्छी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि अगर स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो रहा है, ठीक, तो बेंडिंग ऑफ लाइट क्यों होगा, बेंडिंग ऑफ लाइट क्यों होगा। ठीक, इसका एक अच्छा कॉन्सेप्ट है कि हम लोग पढ़े थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कि लाइट जो होता है डुअल नेचर का होता है, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। ठीक, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर लाइट का नेचर होता है। वेव नेचर एंड, देखिए क्वेश्चन पहले लिख देते हैं, वाई लाइट रे ऑफ लाइट, ray of light bends when speed of light changes। ठीक, ये क्वेश्चन है। ठीक, चलिए क्वेश्चन कर ही देते, इसको क्वेश्चन लिख देते हैं, क्वेश्चन, बढ़िया से क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर क्या होगा ये हमें देखना है। ओके,
अब देखो कि बगल में गाना बजा रहा है, अब मैं उसको कैसे मना करने जाऊं, और स्टूडियो के अंदर भी थोड़ा थोड़ा उसका आवाज़ आ रहा है। अब तक नहीं पहुंचेगी लेकिन मेरे कानों तक पहुंच रही है, मुझे डिस्टरबेंस हो रहा है। मैं अभी जा भी नहीं सकता रिकॉर्डिंग छोड़ करके, क्योंकि अकेले अभी कर रहा हूँ, और थोड़ा थोड़ा मुझे गुस्सा भी आता है काम करते समय अगर कोई डिस्टरबेंस होती है तो। और एक और बात है कि बहुत दिनों की बाद थोड़ा सा स्टूडियो में आया हूँ, बहुत अच्छा फील हो रहा है। थोड़ा बीच में टाइम का प्रॉब्लम होने की वजह से, लेकिन जो भी है अब अच्छे से आपके पास लेक्चर्स पहुँचेंगे और बढ़िया से एकदम अच्छे ढंग से और अच्छे कंटेंट के साथ आपके पास चीज़ें पहुँचेगी। बस आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और बाकी तो आप लोग सारे स्टूडेंट जो है अच्छे हुए हैं, पढ़ने वाले मेहनती लोग हैं, ठीक, सब लोग मेहनती, सब लोग अच्छे हैं, तो अच्छे हैं, बस अच्छी काम करने की ज़रूरत है, ठीक। अब देखिए ये क्वेश्चन है कि मतलब वाई रे ऑफ लाइट बेंड्स व्हेन, स्पीड ऑफ लाइट ना, व्हेन स्पीड ऑफ लाइट चेंजेज, मतलब स्पीड चेंज होता है तो आखिर क्यों ये बेंडिंग ऑफ लाइट होता है। देखिए इसका रीज़न है एक बड़ा अच्छा, मैं बता रहा हूँ कि हम लोगों ने पढ़ा था वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर ऑफ रे ऑफ लाइट। तो उसमें क्या होता है कि अगर हम लोग रे ऑफ लाइट को ऑब्लिकली हम ट्रेवल कराते हैं, ऑब्लिकली मतलब इन द सेंस कि ये एंगल से, ठीक, ये एंगल से, ऑब्लिकली कहने का मतलब है कि एंगल से फॉल किया, ठीक। तो जैसे ही ये ऑब्लिकली पड़ता है उस पर, तो मान लीजिए रे ऑफ लाइट, एक हम लोग रे लेकर के चल रहे हैं, ये तो हम लोग दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए एक रे ऑफ लाइट लेकर चल रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि आप लोग तो सनलाइट में घूमते ही हो, धूप में निकलते हो, तो देखते हो बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट हमारे ऊपर पड़ता है। ये जैसे मेरे फेस पे या स्टूडियो ये बोर्ड वगैरह पे जो लाइट का जो चारों तरफ का लाइटिंग है, ये बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट हमारे ऊपर पड़ रहा है, तब आप लोग ये पूरा लेक्चर देख पा रहे हो, ठीक ना। तो इसमें होता क्या है ना कि जैसे ही ओब्लिकली हम लोग रे ऑफ लाइट जहाँ पे ये फॉल करेगा ना, तो एक्चुअली क्या होगा ना कि मान लीजिए ये एक दिखाया, लेकिन ये ऐसे होता है, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, ठीक, ये ऐसे आएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो पहले पड़ेगा, यानी कि इसको हम लोग बोल देते हैं लेफ्ट साइड वाला और इसको बोल देते हैं राइट साइड वाला, ठीक। ये पहले पड़ेगा तो इसका बेंडिंग पहले होगा ना बेटा, इसका हो, ठीक। ये पहले पड़ेगा, जो वैसा वेव का एक नेचर होता है कि जो पहले पड़ेगा वो पहले घूमेगा, ठीक ना, पहले पड़ेगा वो पहले घूमेगा। तो ये देखो ये जो आया ना ये सब, तो आप एक चीज़ देखिएगा ध्यान से कि इसको थोड़ा कम ट्रैवल करना पड़ रहा है डिस्टेंस। देखो अगर इसको ध्यान से देखिएगा तो ये छोटा है, फिर ये बड़ा है उससे, फिर ये उससे बड़ा है और ये उससे बड़ा है, ठीक ना। तो इस हिसाब से ये वाला जो है, मान लीजिए ए बी सी डी, तो ए को जो है ना कम ट्रैवल करना पड़ रहा है, यानी कि ये पहले टकराएगा, अपना रास्ता देख लेगा जहाँ जाना है। दूसरे बी को थोड़ा ज़्यादा करना पड़ रहा है, ठीक, सी को उससे ज़्यादा करना पड़ रहा है, डी को उससे ज़्यादा करना पड़ रहा है, ठीक। ए बी सी डी तक ही बनाएंगे, नहीं तो ज़्यादा बनाएंगे तो खिचड़ी बन जाएगा, ठीक, दिखेगा नहीं अच्छे से। अब क्या होगा कि इसका बेंडिंग कुछ ऐसे होगा, इसका बेंडिंग कुछ ऐसे होगा, इसका बेंडिंग भी ऐसे होगा, कुछ उल्टा हो रहा है क्या, ये ज़्यादा फैल गया। दिल का दरिया बह गया है, ठीक, और ये ऐसे हो गया, थोड़ा सा टेढ़ा वगैरह तो हो ही जाता है, बाकी आप लोग समझदार हो ही। ये N1 N2 N3 एंड N4, ठीक, इसी के लिए बोलिए अलग अलग मैंने शो किया है, ठीक। तो देखो जो पार्ट जो लेफ्ट में है वो पहले फॉल हो रहा है इस पे, उसके इसमें थोड़ा सा ज़्यादा समय लग रहा है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा समय लग रहा है क्योंकि ज़्यादा दूर वो ट्रैवल कर रहा है, ओके, और इसमें सबसे ज़्यादा लग रहा है, ठीक। तो देखिए इसमें होता क्या है ना कि जैसे जैसे रे ऑफ लाइट फॉल करेगा तो जो इस साइड जो पहले
फॉल करेगा इस इंटरफेस पे वो पहले अपना ट्रेवल करेगा, उसके बाद वाला जो फॉल करेगा उसके बाद ट्रेवल करेगा, उसके बाद वाला फॉल करेगा उसके बाद ट्रेवल करेगा, वो मतलब वेंड करेगा, और जो लास्ट में फॉल हो रहा है इंटरफेस पे वो लास्ट में। तो क्या होता है कि सबका जो टाइमिंग है ना अलग अलग है, सबका टाइमिंग क्या है अलग अलग है, ठीक। अब स्पीड ऑफ लाइट तो सेम होता है लेकिन टाइमिंग क्या है यहाँ पे अलग अलग हो जा रहा है, क्योंकि जो लेफ्ट वाला साइड वाला जो रे का वेव है, ये लाइट का वेव है वो पहले पहुँच रहा है, उसके बाद वाला बाद पहुँच रहा है, उसके बाद वाला, तो क्या स्पीड तो सेम है लेकिन पहुँच रहा है, टाइमिंग अलग अलग हो रहा है। इसकी वजह से क्या होगा कि जो ए पहुँचेगा पहले पहुँचेगा, यानी कि ये पहले बेंड हो जाएगा, ठीक। और ये जो टाइमिंग अलग होने की वजह से ये जो ट्रेवलिंग, जो लेफ्ट वाला पहले, ये लेफ्ट वाला लेफ्ट और ये हो गया राइट, लेफ्ट वाला पहले पहुंच रहा है, राइट वाला बाद में पहुंच रहा है, उसके वजह से क्या होगा कि हमारा लेफ्ट वाला रे ऑफ लाइट का बेंडिंग पहले हो जाएगा, उसके बाद वाले का जैसे जैसे रिस्पेक्टिवली उसका बेंडिंग ऑफ लाइट होगा, क्योंकि अलग अलग समय पे ये फॉल कर रहा है। ए को कम ट्रेवल करना पड़ा, वी को ज़्यादा करना पड़ा, सी को उससे ज़्यादा, डी को उससे ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा है। इसलिए क्या होता है कि सभी का टाइमिंग अलग अलग होता है। सभी जब ऑब्लिकली फॉल करता है तो जो पहले पहुंचता है उसका पहले बेंडिंग होता है, जो लास्ट में पहुंचता है उसका बेंडिंग लास्ट में होता है, मतलब ट्रैवलिंग लास्ट में होता है, और दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाता है, और इसी डिफरेंस के वजह से क्या होता है बेंडिंग ऑफ लाइट हो जाता है, बेंडिंग ऑफ लाइट हो जाता है, क्योंकि यहाँ मीडियम भी तो फैक्टर करता है ना बेटा, ठीक। और मीडियम है तो स्पीड ऑफ लाइट भी फैक्टर करेगा ना बेटा, ठीक। मीडियम चेंज होगा तो स्पीड भी चेंज होगा, और टाइमिंग भी देख ही रहे हो उल्टा हो रहा है, इसका पहले आ रहा है इसका बाद में आ रहा है, और इस मीडियम और स्पीड की वजह से क्या हो जाएगा ये बेंड हो जाएगा। तो उसका एक ही रीजन है कि लेफ्ट वाला पहले होगा, राइट वाला बाद में होगा, क्योंकि दोनों का टाइमिंग क्या है अलग अलग है। ए पहले पहुंच रहा है, डी क्या हो रहा है लास्ट में पहुंच रहा है, बस यही इसका सिंपल सा लॉजिक है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ठीक। वेरी गुड, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है एक्चुअली, कॉन्सेप्ट इसको नहीं बोल सकते हैं, थोड़ी थोड़ी छोटी मगर मोटी बातें हैं, ठीक ना। अब इसमें है कि मान लीजिए रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर की ओर जा रही है, तो उसके साथ क्या भेदभाव होता है, ठीक। अगर रेयरर से डेंसर के साथ डेंसर की ओर जाएगा तो उसके बाद क्या होगा उसके साथ, ठीक। चलिए अब इसमें नोट करके इसको लिखेंगे, नोट इसमें क्या लिखेंगे कि व्हेन रे ऑफ लाइट यानी कि किरण, रे ऑफ लाइट यानी कि किरण ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, ठीक, डेंसर मीडियम, देन it bends towards the normal, bends towards the normal, ओके। अगर ये रेयरर से डेंसर की ओर ट्रेवल करेगा तो ये क्या होगा बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। चलिए देखते हैं, हाँ ये है क्या, ये रेयरर मीडियम मैंने मान लिया, यानी कि ये है एयर, और ये है डेंसर यानी कि ये है आपका ग्लास, ओके। तो डेंसर ये हमारा क्या हो गया, जहाँ पे फॉल करता है वहाँ पे हम लोग बना देते हैं नॉर्मल, क्या बना दिए, चलो इसको फुल लिख देता हूँ नॉर्मल। अब क्या होगा बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, देखो नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया, ओके ये है। अब इसमें दूसरा कोई नोट होता है, दूसरा भी लिख देते हैं कि व्हेन किरण travels from
denser to rarer medium, then it bends towards away from नॉर्मल। ठीक, क्या होगा वो नॉर्मल के दूर जा कर के ये मतलब ये नॉर्मल से दूर जाएगा। तो जैसे इसका देख लेते हैं, ये हो गया, ये हो गया। ठीक, अगर मान लीजिए ये रे ऑफ लाइट है, ठीक, ग्लास से आ रही है, ठीक, ये हमारा क्या है नॉर्मल है। तो ये बेंड कहाँ करेगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, कहाँ करेगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्योंकि ये डेंसर है ना, ये डेंसर है, ये क्या है रेयरर, यानी कि इसको एयर मान लिया और ये तो हमें पता है कि क्या है ग्लास। ठीक, तो चलिए एरो का बड़ा खेल है बेटा। अगर एरो नहीं दिया रहेगा तो पता नहीं चलेगा कि किरण है कि क्या है। ठीक ना, एरो अगर आप लोग नहीं दीजिएगा तो पता ही नहीं चलेगा ना कि रे ऑफ लाइट है कि क्या है। ठीक, तो हमने क्या व्हेन किरण ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक, और पहला क्या था कि व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, यानी कि रेयर से डेंसर की ओर जा रहा था, तो क्या हो रहा था टूवर्ड्स द नॉर्मल लाइन, ये बेंड हो रहा था। ओके, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसमें एक और कॉन्सेप्ट है बेटा, एक और कॉन्सेप्ट है, उसको देखते हैं। उसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, बस नोट करके वहाँ भी लिखना है। ठीक, कि अगर और हाँ, ये जो लास्ट कॉन्सेप्ट जो हमने बताया था कॉजेज ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट की स्पीड में चेंज होने के, तो वो कब होता है जब कोई भी रे ऑफ लाइट जो है ना ओब्लिकली फॉल होगा, यानी कि स्ट्राइक करेगा। यानी कि ओब्लिकली का मतलब होता है किसी एंगल पे। ठीक ना, जैसे देखो ये एंगल पे, हाँ, और रिफ्रैक्शन भी जो कब होता है जब आपको जो रे ऑफ लाइट हो एंगल पे पड़ेगा ना, तब होता है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है तीसरा मिनट में कि व्हेन रे ऑफ लाइट, चलो आपके हिसाब से लिख देता हूँ, मज़ा आएगा आप लोग। व्हेन किरण फॉल्स परपेंडिकुलरली, ठीक, when kiran falls perpendicularly then it passes to another medium without changing its path, without bending, ठीक, मतलब कि अगर मान लीजिए ये रे ऑफ लाइट है, ठीक, या ग्लास है, ठीक है बेटा, ये अगर ऐसे फॉल कर रहा है, ठीक, क्या हो रहा है ऐसे फॉल हो रहा है, ठीक, तो ये सीधे पास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीधे जैसे आया वैसे ही पास हो जाएगा। क्योंकि क्या हम लोग अभी बोले ना, मैंने अभी एक लाइन बोला ना कि बेंडिंग ऑफ लाइट होगा कब, जब ओब्लिकली, यानी कि किसी एंगल पे अगर फॉल होगा तभी वो बेंडिंग ऑफ लाइट होगा। लेकिन यहाँ पे तो कोई एंगल पे नहीं, एकदम सीधे परपेंडिकुलरली एकदम ऐसे फॉल हो रहा है, तो ऐसे फॉल होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, जैसे आया वैसे ही निकल जाएगा, जिस रास्ते से आया वैसे ही सीधा निकल जाएगा। ओके, तो ये कुछ चीज़ें थी जो इसको कंप्लीट करना था। तो हम लोग क्या करें कि इसके आगे जो है कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं। अब इसका इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन थोड़ा सा देखा जाता है।
अब इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है ना कि उसमें हो जाता है कि मान लीजिए रिफ्रैक्शन की वजह से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो कोई चीज़ों की जो साइज होती है, साइज वो थोड़ा सा हमें, अरे यार कितना दंगा कर रहे हो तुम लोग इतना सुबह सुबह, सारा कुछ आज ही काट लेगा सब। पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे लेक्चर चल रहा है, कोई समझता ही नहीं। देखो डिस्टर्बेंस पे कोई बात नहीं बेटा, होने दीजिए, आप लोगों तक ज़्यादा नहीं पहुँचा कि ये फिल्टर के लिए लगा हुआ है, ठीक। तो इसमें है कुछ इफ़ेक्ट्स ऑफ, ये करते हैं रिफ्रैक्शन। तो देखिए इफ़ेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन में होता है कि हम लोग बचपन से ही आप लोग देखते आ रहे हो कि अगर आप ग्लास, पानी का जो ग्लास है अगर उसको आप लेते हैं, उसमें मान लीजिए मार्कर को पुट कर देते हैं या पेंसिल रख देते हैं, तो पेंसिल जो होता है थोड़ा सा बड़ा दिखता है और थोड़ा ऊपर दिखता है, लगता है कि ये ऊपर है, ठीक। तो ये ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। फिर मान लीजिए कॉइन है, सिक्का को अगर हम लोग ग्लास के अंदर डाल देते हैं, पानी वाला ग्लास, ऐसा ही नहीं, पानी जिसमें पानी रखा हुआ है, ठीक, ऊपर से देखेंगे तो कॉइन जो होता है हमें ऊपर दिखता है, थोड़ा सा हल्का बर्फ टाइप के भी दिखता है, ठीक। फिर और भी चीज़ें हैं, ये तो कॉइन और ये हो गया। फिर एक क्वेश्चन बनता है इसी से आपका 12 में कि मछली जो तैरते रहती है, जो नदी में या तालाब में या कहीं भी मछली होती है, तो ऊपर से अगर मान लीजिए कोई पक्षी, बाज को लेते हैं, ईगल, तो वो देखेगी तो उसको मछली कहाँ दिखता है, इस टाइप का प्रॉब्लम आती है 12 क्लास में, बहुत अच्छा प्रॉब्लम बनता है उससे, ठीक। लेटरल शिफ्ट का प्रॉब्लम बनता है, लेटरल शिफ्ट एक्चुअली पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, हम लोग लेटरल शिफ्ट पढ़ेंगे। लेटरल शिफ्ट ड्यू टू डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट होता है। उसमें क्या होता है कि जो भी चीज़ होता है वो थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हुआ दिखता है, ठीक, या अगर नीचे से देखेंगे तो ऊपर से नीचे की ओर शिफ्ट दिखता है। लेटरल शिफ्ट मतलब लेटरली ऊपर या नीचे, ठीक, वो क्या होता है, शिफ्टेड दिखता है। एक्चुअली जो पाथ पे होता है उससे वो ऊपर या नीचे रहेगा, या लेफ्ट या राइट दिखेगा, ऐसा। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है 12 में कि अगर मछली नीचे ये पानी में है तो बाज को ऊपर से कितने डिस्टेंस दूरी पे दिखाई देगा, ठीक ना। और क्या होता है कि उसको कभी कभी बाज बहुत दिमाग वाला होता है, अच्छा सा शिकार करता है, तो उसको दिखता है, लेकिन वो अपना वो ना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट उसको भी पता रहता है। तुम लोग को मालूम नहीं बच्चे, बाज को ना हम लोग से पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पता रहता है, उसको दिखता है थोड़ा सा पहले ही, लेकिन फिर भी वो उसका शिकार कर लेता है। सोचो, उसको पता होगा तभी तो वो उस डिस्टेंस को और आगे बढ़ करके, मान लीजिए यहाँ पे ये पानी है, ठीक ना, हाँ, अब मान लीजिए यहाँ पे मछली है, मछली हमको बनाने नहीं आ रहा है, लेकिन गंदा से जो भी है मछली बन गया, ठीक। अब बाज ऊपर से देख रहा है, बाज भी वैसे ही मछली टाइप का ही बना दे क्या, गंदा सा बाज भी बन गया, ठीक है। मैं बोला ना कि मेरा चित्रकारी थोड़ा सा बहुत ख़राब है। अब बाज देखा इसको, ठीक, अब उसको बाज को यहाँ पे मछली दिख रहा होगा, ठीक ना, यहाँ पे कहीं, क्योंकि लेटरल शिफ्ट हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे दिखेगा। अब क्या होता है, ये बहुत दिमाग वाला, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इसको पता रहता है बाज को। अब वो ना उसको दिखता है यहाँ पे, लेकिन वो जो अटैक करेगा यहाँ तक मारेगा और यहाँ से इसको उठा करके लेके चला जाएगा। ये अटैक यहाँ नहीं, यहाँ करेगा। इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पता रहता है, इसको पता है कि बेटा तुम दिख रहे हो ऊपर लेकिन हो नीचे, मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते, क्योंकि मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जानता हूँ। बाज को हमसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की पता रहता है, और वो ना यहाँ इसके वजह यहाँ पे आकर के इसको पकड़ के लेके चला जाता है। अगर वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं जानता तो फिर यहाँ पर ये तो अटैक इस पे मारता है जो उसको दिख रहा था, वर्चुअल इसका इमेज, जो वर्चुअल इमेज दिखता है वो दिखता है, लेकिन वो कहाँ मारता है, रियल वाले, ठीक। तो ऐसा चीज़ है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाज को हमसे पहले पता रहता है, ठीक। तो आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा, और हम लोग अगला लेक्चर में लेटरल शिफ्ट, जो अभी इसका डिस्कशन किया, लेटरल शिफ्ट पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन में। और चूँकि ये लेटरल शिफ्ट 10th के सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम लोग फिर भी पढ़ेंगे, क्योंकि NTSC और ओलंपियाड वगैरह या 12 में तो पढ़ना ही है, तो 12 का कुछ ना कुछ पार्ट हम लोग इधर ही देख के जाएंगे, ठीक। तो लेटरल शिफ्ट आप लोगों को बताएंगे बेटा, इसलिए जुड़े रहिए हमारे लेक्चर से, और कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।